बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि 2 लेयर्स वीडियो हम किस तरह बना सकते हैं। 2 लेयर वीडियो, जब भी हम कभी स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो वर्टिकल शेप में एक वीडियो बनती है, मगर वह जब वीडियो हम अपलोड करते हैं तो वह वीडियो बिल्कुल सेंटर में स्क्रीन का तकरीबन 1/4 हिस्सा होती है। मतलब है कि अगर हम चाहें कि हम अपनी वीडियो को सही तरीके से समझाना चाहें, जिसमें तमाम फीचर्स नॉर्मल नज़र आएँ, जिनमें हम तमाम आइकन, तमाम बटन्स और तमाम फंक्शंस को हम दिखा और समझा सकें, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम किस तरह से पूरी स्क्रीन पर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके हम ये बना सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, 2 लेयर वीडियो के टॉपिक पर। हम इसको कैपकट में इसको ओपन करेंगे, जिस वीडियो को हमने बनाना है। अब ओपन करने के बाद सबसे पहले हम जो एंड में कैपकट का टैग है, हम उसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम नीचे टूल बार में आके हम स्क्रॉलिंग करेंगे और फॉर्मेट पे जाके हम 16:9 का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद हम इस वीडियो पर आएंगे। इस वीडियो को हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे। उसके बाद हम वीडियो को अपनी दोनों फिंगर्स की मदद से इसको इनलार्ज करेंगे और जो वीडियो वाला सेक्शन है, जो वीडियो वाला पोर्शन है, हम उसको लेफ़्ट कॉर्नर में, स्क्रीन की लेफ़्ट कॉर्नर में हम उसको फिट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कैपकट जो है वो हाफ स्क्रीन यानी कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन की एक लाइन देता है नीचे से। हमने वीडियो वाला पोर्शन उस सेंटर स्क्रीन तक बनाना है। मतलब है कि हम उसकी एक साइड पे रहेंगे, सेंटर स्क्रीन को हमने क्रॉस नहीं करना। बस हम जब इस तरह से हमने कर लिया तो हम उस जूम पर इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारी एक आधी स्क्रीन हमारी डाउनलोड हो चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है। हम फिर दोबारा इसी तरह न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट में दोबारा उसी वीडियो को लेंगे और उसी तरह हम कैपकट के आइकन को, टैग को हम डिलीट करेंगे। उसके बाद 16:9 का जो फ्रेम है, हम उस साइज़ को करेंगे और अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम उंगलियों की मदद से इसको जूम करेंगे, इनलार्ज करके हम इसको अब स्क्रीन के राइट हाफ के ऊपर एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा उसी तरह 1080 मेगापिक्सल और 60 फ्रेम पर सेकंड के रेट पर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह हमारे दोनों पोर्शन तैयार हो गए। अब हमने करना क्या है, अब हम करेंगे ये कि दोबारा इसको क्लोज़ करके दोबारा न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट में हम इन दोनों वीडियोज़ को ले लेंगे। जो स्क्रीन वाली वीडियो है थी, जिसको हमने लेफ़्ट हाफ में बनाया था, और जो दूसरी है हम उसको बाद में दूसरे पोर्शन में रखेंगे। अगेन हम कैपकट के टैग को डिलीट कर देंगे। जो दूसरी वीडियो है उसको क्लिक करके नीचे स्क्रॉल बार में ओवरले पर आएंगे। हम इसको ओवरले को क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक ये दूसरी लेयर में चली जाएगी। हम इसको पीछे लाकर बिल्कुल एग्जैक्ट उसके साथ दोनों वीडियोस को ऊपर नीचे हम उसको एडजस्ट करके, तो उसके बाद हमने नीचे वाली वीडियो को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने मास्क के बटन को दबाना है। नीचे स्क्रॉल बार में
माउस के बटन को दबा के हमने उसमें सबसे पहली ऑप्शन जो कि लीनियर ऑप्शन है, हमने उसको क्लिक करना है। इसके बाद हॉरिजेंटल हमें एक लाइन नज़र आएगी। हॉरिजेंटल लाइन को हम अपनी 2 उंगलियों की मदद से घुमा के 90 डिग्री के एंगल पे लाएंगे और हम इसे बिल्कुल सेंटर में उन दोनों वीडियोस के दरमियान में इसको एडजस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों वीडियोस हमारी जो हैं वो अब पूरी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी हैं। अब आप अगर एक बात नोट करें तो वो ये है कि इस तरह करने से हमारा नीचे वाला कुछ पोर्शन जो हमने खाली करना है वो पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा है। वो किस तरह एक्स्ट्रा है? वो इस तरह के जो स्क्रीन वाला पोर्शन है उसके नीचे जो आइकन्स आ रहे हैं वो आइकन्स हमारी दूसरी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। तो राइट साइड की स्क्रीन के जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी हमारा कुछ पोर्शन इजाफी है। हम प्लस के बटन पे वहाँ पर हम ऐड को क्लिक करेंगे, स्टॉक एल्बम में जाएंगे, वहाँ से हम ये वाइट वाला बैकग्राउंड ले लेंगे या फिर हम अपनी किसी बैकग्राउंड फ़ोटो को हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब जब वो आ जाएगा तो हम इसको क्लिक करके ओवरले को क्लिक करेंगे, ये दूसरी लाइन में आ जाएगा। फिर हम इसको फिंगर से थोड़ी देर प्रेस करके हम इसको नीचे वाली लाइन पे ले जाएंगे, मतलब है कि तीसरी लेयर में ले जाएंगे। अब हम इसको तीसरी लेयर पे ले जाके हम इसको बिल्कुल स्टार्ट में ले जाएंगे। वहाँ पर ले जाकर हम इसको थोड़ी देर प्रेस करेंगे। प्रेस करके हम इसकी लेंथ को हम अपनी पूरी वीडियो की लेंथ के बराबर ले आएंगे। तो हमारी ये पूरी वीडियो पर एक फुल बैकग्राउंड हो जाएगा। अब हमने उस बैकग्राउंड को इनलार्ज करके उसको फुल स्क्रीन करना है। स्क्रीन के ऊपर हमने उसको अपनी फिंगर से नीचे एडजस्ट करना है कि वो बिल्कुल नीचे एक पट्टी, एक लेयर बन जाए। ये लेयर आएगी हमारे सबटाइटल्स बनाने के काम। तो इस तरह से जो हमारी वीडियो बनेगी वो फुल स्क्रीन के साथ 2 लेयर्स में और साथ में सबटाइटल्स का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है।